Students, I am Madhuvarsni, your social science teacher. Today I will teach you a lesson named Resources of India. Resources of India. First I explain you the meaning of resources. What do you mean by resources? Resources means anything which is helpful to do the work or complete a work, or which is helpful in solving the problems. Resources means संसाधन. रिसोर्सेस या संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे काम करने में मदद करते हैं या उसे पूरा करने में मदद करते हैं, या फिर किसी काम को हम बिना परेशानी आसानी से कर सकें, उसे हम रिसोर्सेस या संसाधन कहते हैं. और बेहतर तरीके से समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. Water is a resource. What is the use of water? Water is used for drinking. Water is used for cooking. Water is used for cleaning purpose. Water is used for irrigation in एग्रीकल्चर. पानी पीने के काम आता है, पानी खाना बनाने के काम आता है, पानी साफ सफाई के काम आता है. पानी का कृषि में सिंचाई के रूप में हम उपयोग करते हैं. इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हम पानी का उपयोग करते हैं. लेट अस टेक another example for better understand the meaning of resources. Students, while coming from home to school, which resource you take? घर से स्कूल आने में टाइम को सेव करने के लिए, डिस्टेंस को कम करने के लिए आप कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं? आप वैन का यूज करते हैं, आप बाइसाइकिल का यूज करते हैं, आप मोटरसाइकिल स्कूटी का यूज करते हैं, जो टाइम सेविंग रहता है और इस डिस्टेंस को कम करता है आपके घर से स्कूल के. और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं. वाइल स्टडिंग, व्हाट इज द रिसोर्स यू टेक? बुक्स. वाइल राइटिंग, व्हाट इज द रिसोर्स यू टेक? पेन. तो रिसोर्सेस मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी. रिसोर्सेस के कारण हम सबका जीवन बहुत सरलता से और बहुत सुखी तरीके से हम अपने काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं कम समय में रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके. रिसोर्सेस एक चार्ट बनाती हूं मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेस का. These all are natural resources which are provided to us by nature and which is very useful for man, like soil, water, forest, wildlife, minerals, power, air, land. These all are natural resources which are provided to us by nature, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, and which are very useful to man. Resources is are of
two types resources. How many types of resources are there? There are two types of resources. Resources is out of two types. First, renewable resources, and second is non-renewable resources. First, I explain you the meaning of renewable resources. Those resources which regenerate themselves naturally and can be used again and again. Resources which regenerate themselves naturally and can be used again and again. रिन्यूएबल रिसोर्सेस को हम ऐसे समझते हैं कि वो रिसोर्सेस जिनका उपयोग हम बार बार करते हैं और जो अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल लैंड, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एक्सेट्रा. ये वो रिसोर्सेस हैं जिनका उपयोग हम बार बार करते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं और अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं. सेकेंड रिसोर्सेस, द टाइप ऑफ रिसोर्सेस इज नॉन रिन्यूएबल resources. Those resources which can be once used and can be finished. वो रिसोर्सेस जिसका इस्तेमाल हम एक बार करते हैं और जो खत्म एक बार करने के उपरांत वो रिसोर्स खत्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा. अब हम तो रिसोर्सेस मेक्स ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी. अब जो मैंने आपको चार्ट बनाया था उसमें सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स लेते हैं सॉइल, जो मैं अब आपको समझाती हूँ. सॉइल मीन्स मिट्टी. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर? देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल. फर्स्ट इज alluvial soil. Alluvial soil means alluvial soil is the most fertile soil and is the best soil for the crop. Alluvial soil, red soil, black soil. Black soil is also known as a regur soil, laterite soil, and last is a mountainous soil. These are the 6 types of soil. Soil is very important for human life. Soil is the basis of soil is the basis of economic डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. सॉइल देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, स्पेशली फॉर फार्मर्स. सॉइल ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए.
Human life depend on soil. All living organisms get their food directly or indirectly from soil. हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से सॉइल पर डिपेंड होता है अपने फूड खाने के लिए. वी गेट, जैसे हमको कॉटन, सिल्क, जूट, उल कपड़े बनाने के लिए किससे मिलते हैं? सॉइल से मिलता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे सीप ग्रास खाता है और हमको क्या देता है? ऊल. सिल्कवर्म वेजिटेशन पर डिपेंड होता है एंड वेजिटेशन कैन ग्रोन ऑन सॉइल. लाइकवाइज इंडस्ट्रीज लाइक एनिमल रेयरिंग, पशुपालन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऑल दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन सॉइल. सो सॉइल इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ. सेकंड मैं आपको बताती हूँ वाटर. There are two sources of water. Water is very necessary for human life. There are two sources for getting water. First is surface water. Second is underground. These are the two sources, surface water and underground water. For example of surface water, river, ponds, lakes, seas, ocean, etc. जो पानी जो जमीन की पहली परत पर हमको ऊपर की तरफ में दिखती है या मिलता है, पानी जो हमको ऊपर के सरफेस से मिलता है उसको हम कहते हैं सरफेस वाटर. एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, पानी जो जमीन के अंदर से हमको मिलता है उसको कहते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर. जो पानी हमको जमीन के अंदर से मिलता है, लाइक ट्यूबवेल्स, वेल्स, हैंड पंप्स, इनसे हम जमीन के अंदर से पानी लेते हैं यूज करने के लिए, एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर मैं आपको नेक्स्ट या तो वीडियो क्लासेस के थ्रू या फिर ऑनलाइन क्लास के थ्रू लूंगी.